और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनके चैप्टर नंबर 6 उस सीरीज के चैप्टर नंबर 6 हम लोग त्रिभुज पे आ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये सीरीज जो है सारे चैप्टर वाइज एक बार किया जाएगा और उसके बाद कंबाइंड फॉर्म में भी किया जाएगा, इसलिए चैनल से आप लोग जुड़े। जितने भी 10th में इस बार 2026 में 10th के स्टूडेंट बिहार बोर्ड में बैठने वाले हैं वो इससे जुड़े। इतने सारे ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे कि आपका वो 50 तो 100% इससे आप कर पाएंगे और वो 50 नंबर तो 100% ला पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का आज का पहला क्वेश्चन है कि दो समरूप आकृतियों का, चाहे वो कोई समरूप आकृति हो, वो समरूप को एक ही क्राइटेरिया से कही जा सकती है और वो है कि आकार समान होते हैं। एक ही तरह का उनका डिफाइंड शेप हो, एक ही प्रकार का उनका समान हो। या आकार समान करने का मतलब कि ये बराबर नहीं, एक जैसा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? दो समरूप आकृतियां होती है। दूसरा वाला ले लें कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग, जितने भी वर्ग ले, छोटा ले बड़ा ले, तो वो एक ही आकार के होते हैं, आकार उनका समान होता है, इसलिए वो दोनों समरूप होते हैं। बात करें यदि हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप है क्योंकि इनके आकार समान है। तो ये क्वेश्चंस लगभग तीनों एक ही जैसा है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ भी घुमाकर पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए कि क्वेश्चंस एक जैसा हो तो भी एक ही तरह के उनके आंसर्स आ रहे हैं, फिर भी हमें हर तरह के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मार्क्स बेटर हो। तो अब यहाँ पे दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, ये भी समरूप ही लगाएंगे, सर्वांगसम नहीं होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या होंगे, त्रिज्याएं भिन्न होगी तो वो वृत्त समरूप होगा, लेकिन त्रिज्याएं अगर एक जैसे हो जाएगी तो वो सर्वांगसम और समरूप पर लगाते हैं, लेकिन त्रिज्याएं भिन्न दे दिया है तो इसलिए फिर से वो समरूप ही होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा में क्या संबंध होता है? वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाएं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दिया हुआ है एक फिगर और इसमें डी क्या है? डी बीसी के समानांतर है, यहाँ पर दिया गया है डी समानांतर बीसी। अब दिए परिमापों के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। अब ये देखिए, अगर ऐसा लेते हैं, ये भी यही है कि अगर ले लेते हैं कि इसमें ए डी बी के समानांतर होगा तो ये दोनों कोण जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हो जाएंगे। तो ये जब ट्रायंगल लेंगे ए डी ई और ए बी सी, तो ये दोनों मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और समरूप होने पर क्या होता है, उनके जो भुजाओं के, त्रिभुज में समरूपता अगर आती है तो उनके भुजाओं के, संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। और उसी से जब हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे अगर हमने ले लिया कि ए बी बड़ा वाला का, तो ए डी आ जाएगा छोटा वाला का, बराबर होगा ए सी, तो ये हो जाएगा ए ई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ -1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
ए बी माइनस ए डी, तो ये बटा ए डी, और इधर मिलेगा ए सी माइनस ए ई, तो इधर मिल जाएगा कितना ए ई, और ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा डी बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। इसको अगर इन्वर्स रूप में लिखे तो ये मिल जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, तो ये कंडीशन मिलता है, ये प्रूफ करके दिखाया भी गया है अगर क्लास आप लोगों ने जहाँ कहीं भी लिया होगा, मेरे से जुड़ा है तो मैं एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ता हूँ, हर पॉइंट्स को डिटेल्स में करके दिखाता है। लेकिन ये बात थी क्लास जब हम ले रहे थे, अभी रैपिड फॉर्म में हम लोगों को चलना है। क्लास नहीं चल रहा है, अब 1 महीने बचे हुए हैं बस, और उस दूसरे महीने में का 10-12 दिन, तो 1 महीने 12-10 दिन बचा है, और आप उसी में पूरे को रिवाइज कर लेना है। तो ये हमारे साथ जुड़ेंगे, हम रिवाइज करके आपको दिखा देंगे। चलिए, इसमें ए डी दिया हुआ है, अगर ये ले तो ए डी दिया हुआ है x, और बी डी दिया हुआ है x-2, ठीक है, और बराबर ए ई दिया हुआ है x+2, और ई सी दिया हुआ है x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा x² माइनस एक्स, ठीक है, और दूसरी तरफ मिलेगा ये है x-2 और x+2, तो x² और -4, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, तो ये 4 इकाई ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ इतना सॉल्व करने के मतलब समय आपके पास नहीं रहता है, तो ये इतना करके आप वहाँ नहीं देखेंगे, आपको पहले से पढ़े होंगे तो आपको ये सिचुएशन याद होगा। ठीक है, डायरेक्ट वहीं पे ये ए डी लेंगे तो ए डी बटा डी बी, तो इधर ए ई बटा ए सी, और डायरेक्ट वहाँ कैलकुलेट करके देख लेंगे। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है कि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ नहीं दिया है कि किस त्रिभुज के या किस कोण से, तो सभी कोणों से आने वाले सामने वाले भुजा को अगर समद्विभाजित करे तो वो एक केवल समबाहु त्रिभुज ही हो सकता है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ से आएगा वो भी इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ से आएगा ये भी इसको समद्विभाजित करेगा, और यहाँ से जाएगा ये भी करेगा, तो ये केवल समबाहु त्रिभुज में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रायंगल ABC में AD, वही चीज ले लेंगे, ट्रायंगल ABC में AD क्या है, कोण A का अर्धक है, यानी कि इसका समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है, और AB दिया हुआ है 3.5, AC दिया हुआ है 4.2, और DC दिया हुआ है, यहाँ पर D है, DC दिया हुआ है 2.4, तो BD क्या होगा। तो यहाँ भी हम आपको पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाएंगे, केवल वो थॉट्स बता देते हैं कि किसी भी एंगल का जो अर्धक होता है यानी कोणार्धक होता है, वो सामने वाली भुजा को जिस भुजा से वो कोण बना है उसकी रेशियो में बांटता है। यानी कि यहाँ AB बटा अगर हम AC ले, क्योंकि AB बटा AC ले, तो वो AB और AC कोण A को बनाने वाली भुजा है, तो जिधर से जैसे AB लिया गया है तो B से D की तरफ आएगा पहले, BD बटा DC हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा आपको दिया हुआ है, उस कंडीशन से ले तो 3.5 बाई 4.2 इक्वल टू 2.4 बाई, इसको x मान ले अगर BD, चाहे लिख दीजिए BD, वहाँ तो आपको कुछ लिखना होना है नहीं, क्योंकि रफ में आप करेंगे जो आंसर्स आपको मिलेगा उस पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू BD। हम यहाँ करके इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर केवल टिक लगा कर चले जाएं तो फिर आपका प्रैक्टिस पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने अरेंज कर रखा है, उसको आप जाकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही बेटर कंडीशंस में रहेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर्स को मिला दे तो नियर अबाउट 1500 क्वेश्चंस है, तो उसमें से 50 क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाएगा। और उसका जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रैक्टिस है बहुत इजी है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। और चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ग्रोथ मेरा भी होगा तो अच्छा ही लगेगा, जितना मेरा ग्रोथ होगा उतने बेटर कंडीशंस में हम आपको कंटेंट पहुंचाएंगे। चलिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 2.4, तो ये बी डी इजकल टू क्या होगा, तो 4.2 इंटू 2.4 बाई 3.5। अगर 7 से काटा जाए तो 0.5 में कट जाएगा ये, और ये 0.6 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 चौका 24, और बाकी तो कुछ कटने वाला, ये पॉइंट हटा दे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये पॉइंट हटाए तो क्या आएगा, 6 चौका 24 और 6 दूना 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 14.4 और बाई 5। तो यहाँ से आपको कंप्लीट एक आंसर्स दिख जाएगा कि देखिए इसको डिवाइड भी करेंगे तो ये किस में आएगा, पॉइंट्स में, और बाकी 3 इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है पॉइंट्स में, इसका मतलब इनमें से तो कोई है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, कहीं उल्टा तो नहीं ले लिया ना मैंने, हाँ उल्टा ही लिया है, तो सॉरी, उल्टा ले लिया है। ये बी डी ऊपर है, बी डी निकालना हम लोग को, बी डी और बटे में है 2.4, तो अब हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी डी इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2.4 और डिवाइडेड बाई, शायद ऐसा ही लिया था क्या, नहीं, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4.2, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.6, किससे, जब हम काटेंगे 7 से, और ये 0.6 से अगर 2.4 को काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में हो जाएगा। तो 4 को 0.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो 2.0 आएगा, जो कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ उल्टा ले लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रायंगल एबीसी में पी क्यू, दो बिंदु हैं जो ए बी और ए सी पर स्थित है, जहां पी क्यू और पीछे वाला जैसा क्राइटेरिया आपको मिल गया कि एक ट्रायंगल अगर ले लें ए बी सी, अब पी क्यू यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, जिस तरह से पी क्यू और बी सी क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों हो जा रहे हैं पैरेलल। अब पैरेलल हो जाएगा तो फिर आप अपने पास यही कंडीशन आएगा, ए पी और दिया है तो ए पी बाई बी पी, तो ए क्यू और क्यू सी क्या होगा, तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में वो होगा, तो रेशियो यहाँ पे बदलेगा नहीं। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, अब इन बहुत सारे 1500 क्वेश्चंस को आप एक जगह, आंसर्स आपको पता रहेगा लेकिन प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं आप, ये कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको मेरे ऐप पर आना, मेरे साइट्स पे आना पड़ेगा। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही ई, अब जैसे कि हमने यही दबाया, ये आ गया एलिप्स, लेकिन आप हमसे लॉगिंग है तो इसलिए आ गया। आप पे लिखना पड़ेगा ellipse.co.in, और जैसे इलिप्स लिखोगे ये आ ही जाएगा फर्स्ट ही, इसको क्लिक कर देंगे एक पेज खुलेगा, और जब पेज खुलेगा तो यहाँ आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है। यहाँ साइन अप पे डलाएंगे, ये साइन अप आ जाएगा, और आप जब साइन अप करेंगे तो एक और पेज खुलेगा जिसपे बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो उनमें से अभी सारे कोर्सेस ब्लॉक मोड्स पे है, वो अभी नहीं खुलेगा अभी आपके लिए, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक रहता है कोर्सेस
जनवरी में रिवीजन सम करवाते हैं तो वो मीट पर होता है। ठीक है, ये आगे के कोर्सेस आपको मिलेंगे 2 मार्च से ओपन हो जाएगा। आप उस पर परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो क्लासेस ओपन होगी 2 मार्च से। लेकिन अभी एक क्लास ओपन है उस पर, और वो है बिहार बोर्ड 10th के जो मैथ्स है उसके 1500 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा, जिसमें आंसर्स भी दिया गया है और आपके प्रैक्टिस के लिए है। वो आपको कैसे मिलेगा? तो 51 रुपये फी भरिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और उसको बार बार आपको गूगल से ओपन नहीं करना पड़े, इसके लिए आप ये सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे उसको, तो सबसे नीचे आपको क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर लेफ्ट साइड्स में ये एक जो लोगो दिख रहा है, इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके मोबाइल में ऐप की तरह, मतलब ऐप एक आ जाएगा आपके मोबाइल में। और वहाँ आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे, जब भी टिक करेंगे और अपना पासवर्ड वहाँ लॉगिन के लिए डालना पड़ेगा, तो वहाँ अपना पासवर्ड्स और फ़ोन नंबर हो या चाहे ईमेल, जिससे भी आप लॉगिन किए हैं, लॉगिन कर लेंगे और खुलेगा। प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो आप हम तक पहुंचाएंगे। और वो कहाँ पहुंचाएंगे? तो वो पहुंचाएंगे इस साइट्स पर, एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स के साइट यूट्यूब पर आप हमें पहुंचाएंगे वो अपनी समस्या के रूप में, जिसका हम वीडियो के द्वारा आपको देंगे उसका जवाब। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आपको मिल जाएगा कि 20 जनवरी से 20 और 22 को आपका ये है प्रैक्टिकल है, तो 20 नहीं बल्कि हम इसको 25 जनवरी से आपको मीट पर रिवीजन क्लासेस लेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन किन के लिए होगा? ये अभी जो आप 51 रुपये भर के और वो प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे 10th मैथ के, जो 1500 लगभग क्वेश्चन होगा, उसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, उसको जब खरीदेंगे तो उन लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट मीट पर 25 जनवरी से पूरे मैथ की आपकी डाउट क्लासेस मीट पर ली जाएगी, ना कि किसी यूट्यूब पर या किसी अदर पर, मीट पर ली जाएगी, जिससे वहाँ आप वॉइस कॉल्स में भी आप अपने को समस्या पूछ सकते हैं। लेकिन वो उनके लिए है जो ये हमारे कोर्सेज को परचेज करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है, और ये परचेज करके वो उससे प्रैक्टिस कर रहा है। पहले उस प्रैक्टिस सेट पर ही जो जो प्रॉब्लम्स है वो होगी, और उसके बाद आपके जो अपने प्रॉब्लम्स है वो भी होगा मीट पर। और ये 25 जनवरी से पहले आप उसको परचेज कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स पर हमें कमेंट्स में भेजिए, हम उसका जवाब वीडियो के थ्रू देंगे आपको टैग करते हुए। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आप ellipse.co.in पर जाकर ये प्रैक्टिस सेट जो है वो खरीद लें, और उसके बाद उससे प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम हम तक पहुंचाए, और आप रेडी रहें कि आपके डाउट क्लासेस 25 जनवरी से हम शुरू करेंगे ऑन मीट, गूगल मीट पर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। ये बता दें कि एक और चीज़ जाने से पहले आपको बता दें कि ये देखिए, इसमें 114 क्वेश्चन है, एक चैप्टर्स में 114 क्वेश्चन है, और इसी तरह हर किसी में 100 से तो कम किसी भी चैप्टर्स में नहीं है। और चैप्टर्स आपके पास कितने हैं? तो 15 चैप्टर्स है। 15 चैप्टर्स है, उसमें से कंस्ट्रक्शंस जो है, यानी कि रचना वाला चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आता है। तो चैप्टर्स अब कितने हो गए? टोटल चैप्टर्स हो गए 14। और किसी चैप्टर्स में 100 से कम नहीं है, और किसी किसी में जैसे कि 114 है, किसी में 132 भी है, किसी में 127 भी है। तो इस हिसाब से किसी में अगर 5-5, 10-10 भी ज़्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ क्वेश्चंस कितना मिलेगा? 1500 प्लस। और इतने क्वेश्चन से हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो 50 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, जो आपके पेपर में 100 आने वाले हैं। और वो 100 में से
50 ही करना है तो मिल ही जाएगा। मतलब आपका 50% एक ही जगह प्रैक्टिस से आपका 50% यानी कि 50 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जाइए अब ऐप पर और ये प्रैक्टिस सेट को ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम आता है अभी यूट्यूब पर दीजिए, 25 तारीख से उसी प्रॉब्लम्स को, चाहे और भी जो आपके प्रॉब्लम्स है एग्जाम से संबंधित, उसको हम लोग करेंगे 25 जनवरी से आपके एग्जाम्स तक। और उसके बाद आप उसी ऐप पर अपना 11th के उसी पे अपना 11th के कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए एक बेटर मार्क्स और बेटर फ्यूचर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं और फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।